नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम सेंटर 98 में। मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पंचवर्षीय योजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। जो पिछले महीने रेलवे ग्रुप डी का पेपर था, उसके हर एक शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा था। इससे यह टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? आपका ऑप्शन है एम विश्वरैया समिति, बी ऑप्शन है हेराल्ड डोमर मॉडल, सी ऑप्शन है महाबोलनविस मॉडल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा हेराल्ड डोमर मॉडल, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दिया गया था? उद्योग, भुखमरी कम करना, समाजवादी समाज की स्थापना करना, कृषि। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम। पहले पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना को हम लोग चालू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी आपका 1951 से 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि पंचवर्षीय योजना की अवधि 5 वर्ष होती है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे हैं 1951 से 1956। तो इसके 5 साल बाद 1956 से 1961 दूसरा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, समाजवादी समाज की स्थापना करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ए ऑप्शन है 7वां, बी ऑप्शन है दूसरा, सी ऑप्शन है तीसरा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे? तो दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाना हम लोग चालू स्थापित किए गए थे। उसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, आत्मनिर्भर भारत बनाना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? आत्मनिर्भर भारत बनाना तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कृषि और उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में एक साथ लागू किया गया था? कृषि और उद्योग तृतीय पंचवर्षीय योजना में आपका एक साथ लागू किया गया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961-1966 ईस्वी का असफलता का मूल कारण क्या था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का असफलता का मूल कारण क्या था? भारत और पाकिस्तान युद्ध, बिल्कुल सही बात है। भारत और चीन युद्ध, बिल्कुल सही बात है। सूखा, बिल्कुल सही बात है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त तीनों से भारत की पंचवर्षीय योजना जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रभावित हो गई थी। पंचवर्षीय योजना की अवकाश की अवधि क्या है? तो पंचवर्षीय योजना की अवकाश की अवधि क्या है? 1966, 67, 68, 69, 67, 68, 69, 70, 61, 62, 63, 64 उपयुक्त सभी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 66, 67, 68, 69 में आपका पंचवर्षीय योजना जो है अवकाश था। बांग्लादेश शरणार्थियों का आगमन किस पंचवर्षीय योजना के समय आगमन हुआ था? चौथा, पाँचवा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था? चौथा, पाँचवा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाँचवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, रोलिंग प्लान जो जनता पार्टी द्वारा बनाई गई थी किस पंचवर्षीय योजना के समय यह निर्णय लिया गया था? तो रोलिंग प्लान जो जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई थी यह छठवें पंचवर्षीय योजना के द्वारा लाया गया था। साथियों, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखपाल पेपर में यह पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? ए ऑप्शन है आपका छठवां, बी ऑप्शन है पाँचवां, सी ऑप्शन है सातवां, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जवाहर रोजगार योजना आपका चालू किया गया था सातवां, आपका डी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना आपका किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? ए ऑप्शन है 8वां, बी ऑप्शन है 5वां, सी ऑप्शन है 7वां, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वां। 8वें में
प्रधानमंत्री रोजगार योजना का जो है शुभारंभ किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना था? किस पंचवर्षीय योजना में? 10वें पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना था। मतलब यह 2021 चल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे 2022 चल रहा है, तो 2022 से 10 साल बाद 2032 में प्रति व्यक्ति आय को जो है दोगुना करने का लक्ष्य था, जो असफल रहा। ये भी क्या रहा? असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास, आय दुगुना करना, 15 लाख रुपया देना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीव्रतम एवं समावेशी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दिया गया था। तो पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना जब चालू थी उसी के मध्य में समाप्त कर दिया गया था। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम है भारत परिवर्तन संस्थान। भारत परिवर्तन संस्थान, ये गलत हो जाएगा, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वह नीति आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2015 को। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। तो ए ऑप्शन है 1 अप्रैल 1951, बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1951, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1951 को पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। भारी उद्योग और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दिया गया था। भारी उद्योग और खनिजों को किस पंचवर्षीय योजना में उच्च प्राथमिकता दिया गया था? दूसरा, पहला और तीसरा, इनमें से कोई नहीं। तो भारी उद्योग और खनिज को आप लोग दूसरा पंचवर्षीय योजना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथियों क्वेश्चन है यह। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय